केंद्र सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों एवं केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत आने वाले आरोग्य केंद्रों के चिकित्सकों को चेतावनी दी है कि वे मरीजों के लिए जेनरिक दवाइयों को लिखने के नियम का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में पहले से ही जेनरिक दवाइयां इस्तेमाल होती है, वे ब्रांडेड दवाइयों को नहीं खरीदते। मंत्री विज ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही जेनरिक दवाइयां खरीदने के आदेश दिए हैं और वही खरीदी जाती है तथा मरीजों को भी वही दी जाती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मैसेज भेजा है जिसमें जेनरिक दवाइयाँ इस्तेमाल करने के लिए कहा। बिल्कुल, हम तो शुरू से यहाँ पर हमको ब्रांडेड दवाइयाँ खरीदते ही नहीं है। हमारे अस्पतालों में हरियाणा में तो जेनरिक मेडिसिन ही सप्लाई की जाती हैं और वही यूज़ की जाती हैं। वहीं इस पर अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि केंद्र ऐसी गाइडलाइन पहले भी जारी कर चुका है। उसमें चिकित्सकों को कहा गया था कि जहां तक हो सके जेनरिक दवाइयां ही लिखे और वो भी कैपिटल लेटर में, ताकि वो साफ साफ पढ़ी जा सके। उन्होंने कहा कि जेनरिक दवाइयां बाजार में काफ़ी सस्ती है, जिससे मरीजों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जिस डॉक्टर ने इसका उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हर जिले में जन औषधि केंद्र बनाए जा रहे हैं, इसीलिए एप्लीकेशन भी मांगी हुई है। देखिए, ऐसी गाइडलाइंस पहले ही 2000 में भी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एथिक्स एंड एटिकेट रेगुलेशन कमेटी है वो जारी कर चुकी थी। डॉक्टरों को ये उसमें ये कहा गया था कि जहाँ तक पॉसिबल हो तो आपने जेनरिक दवाई लिखनी है और जेनरिक दवाई भी आपने कैपिटल लेटर में लिखनी है ताकि केमिस्ट को समझ में आ सके। अभी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल की 2022 की गाइडलाइंस आई हैं उनमें साफ साफ है हर डॉक्टर को जेनरिक मेडिसिन लिखनी होंगी। और जेनरिक मेडिसिन आपको मालूम है कि बाज़ार में जो ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले काफ़ी सस्ती हैं, आधे से भी कम रेट पे पेशेंट्स को मिल जाती हैं। इससे पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और जिस डॉक्टर ने इसका उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। नहीं, केमिस्ट शॉप पे मिलती भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं। ये है कि गवर्नमेंट जेनरिक मेडिसिन की जितने भी जन औषधि केंद्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन मांग रखी है और हर ज़िले में कम से कम 2 या 3 जन औषधि केंद्र बनाने जा रहे हैं और जो बड़े अस्पताल है उसमें जन औषधि केंद्र हम खोलेंगे। तो सभी अपने सरकारी हॉस्पिटल में अभी चल रही है। अभी जन औषधि केंद्र अम्बाला में मानव चौक पे एक जन औषधि केंद्र है। जल्दी अभी प्रपोजल है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल मांगी गई है। अब जितने ज़्यादा हो उतने जन औषधि केंद्र खोलें ताकि जेनरिक मेडिसिन मिल सकें और लोगों को कम रेट पे दवाइयाँ मिल जाए। कुछ एक मेडिसिन तो ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले सिर्फ 10% रेट पे मिलती हैं। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों एवं केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत आने वाले आरोग्य केंद्रों के चिकित्सकों को चेतावनी दी है कि वे मरीजों के लिए जेनरिक दवाइयों को लिखने के नियम का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में पहले से ही जेनरिक दवाइयां इस्तेमाल होती है, वे ब्रांडेड दवाइयों को नहीं खरीदते। मंत्री विज ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही जेनरिक दवाइयां खरीदने के आदेश दिए हैं और वही खरीदी जाती है तथा मरीजों को भी वही दी जाती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मैसेज भेजा है जिसमें जेनरिक दवाइयाँ इस्तेमाल करने के लिए कहा। बिल्कुल, हम तो शुरू से यहाँ पर हमको ब्रांडेड दवाइयाँ खरीदते ही नहीं है। हमारे अस्पतालों में हरियाणा में तो जेनरिक मेडिसिन ही सप्लाई की जाती हैं और वही यूज़ की जाती हैं। वहीं इस पर अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि केंद्र ऐसी गाइडलाइन पहले भी जारी कर चुका है। उसमें चिकित्सकों को कहा गया था कि जहां तक हो सके जेनरिक दवाइयां ही लिखे और वो भी कैपिटल लेटर में, ताकि वो साफ साफ पढ़ी जा सके। उन्होंने कहा कि जेनरिक दवाइयां बाजार में काफ़ी सस्ती है, जिससे मरीजों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जिस डॉक्टर ने इसका उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हर जिले में जन औषधि केंद्र बनाए जा रहे हैं, इसीलिए एप्लीकेशन भी मांगी हुई है। देखिए, ऐसी गाइडलाइंस पहले ही 2000 में भी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एथिक्स एंड एटिकेट रेगुलेशन कमेटी है वो जारी कर चुकी थी। डॉक्टरों को ये उसमें ये कहा गया था कि जहाँ तक पॉसिबल हो तो आपने जेनरिक दवाई लिखनी है और जेनरिक दवाई भी आपने कैपिटल लेटर में लिखनी है ताकि केमिस्ट को समझ में आ सके। अभी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल की 2022 की गाइडलाइंस आई हैं उनमें साफ साफ है हर डॉक्टर को जेनरिक मेडिसिन लिखनी होंगी और जेनरिक मेडिसिन आपको मालूम है कि बाज़ार में
जो ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले काफ़ी सस्ती हैं, आधे से भी कम रेट पे पेशेंट्स को मिल जाती हैं। इससे पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और जिस डॉक्टर ने इसका उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कई केमिस्ट शॉप पे मिलती भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं, ये है कि गवर्नमेंट जेनरिक मेडिसिन की जितने भी जन औषधि केंद्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन मांग रखी है और हर ज़िले में कम से कम 2 या 3 जन औषधि केंद्र बनाने जा रहे हैं और जो बड़े अस्पताल है उसमें जन औषधि केंद्र हम खोलेंगे। तो सभी अपने सरकारी हॉस्पिटल में अभी चल रही है। अभी जन औषधि केंद्र अम्बाला में मानव चौक पे एक जन औषधि केंद्र है। जल्दी अभी प्रपोजल है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल मांगी गई है। अब जितने ज़्यादा हो उतने जन औषधि केंद्र खोलें ताकि जेनरिक मेडिसिन मिल सकें और लोगों को कम रेट पे दवाइयाँ मिल जाए। कुछ एक मेडिसिन तो ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले सिर्फ 10% रेट पे मिलती हैं। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।